गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का हमारा थर्ड टॉपिक है क्रांतियों का युग 1830 से तो 1848। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं में अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। अब ये जो उनका नेशनलिज्म था, जो राइज ऑफ नेशनलिज्म थी, वो कहीं ना कहीं फिर बाकी चीज़ों से भी क्या करने लगी, उसे जोड़े जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्गों के लोग शामिल थे। अब ये जो क्रांति थी, ये जो रिवॉल्यूशन चल रहा था उनका, इसमें क्या हुआ था कि जो लोग शामिल थे, वो चाहे पोलैंड के हो, आयरलैंड के हो, ठीक है, तो जितने भी लोग थे सब मिडिल क्लास के थे। अब मिडिल क्लास लोगों में कौन कौन थे? मोस्टली एजुकेटेड जो लोग थे वो थे, जैसे प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, जो क्लर्क वगैरह थे, है ना, और जो व्यापार करते थे, वही लोग इसमें क्या थे, इन्वॉल्व थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। तो फर्स्ट उनका जो रिवॉल्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1830 में। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता से बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका। अब जो एक राजा थे, जो कौन थे? बूर्बो राजा, ठीक, तो उनको भी वहाँ से हटा दिया गया। किनके द्वारा? उदारवादी क्रांतिकारियों के द्वारा, मतलब रिवॉल्यूशनर्स के द्वारा। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। अब फिर उन्होंने एक संवैधानिक जो राजतंत्र था, दैट मीन्स पॉलिटिक्स थी, वो वहाँ पे एस्टैब्लिश की, और उसके जो लीडर बनाए गए वो कौन थे? लुई फिलिप थे। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। अब ये कटाक्ष के तौर पे कही गई बात थी। जुलाई क्रांति में ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। अब वहाँ पे एक और विद्रोह हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड क्या हो गया? वहाँ से अलग कर दिया गया, अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग के राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। और ऐसी कौन सी बात हुई थी जिसकी वजह से सभी में विद्रोह की भावना आई? तो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसी की वजह से ये लॉ आई थी। 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। तो प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों के यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की, और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध भी लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 में कस्तूनतूनिया की संधि के यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अब जो यूनान है वो इंडिपेंडेंट कैसे बना? इंडिपेंडेंट बनने के लिए वहाँ पे बहुत स्ट्रगल की। अब उस स्ट्रगल में जो पोएट थे, जिनका नाम क्या था? लॉर्ड बायरन, उनकी भी डेथ हुई, लेकिन उनकी डेथ युद्ध के कारण नहीं हुई थी, उनकी डेथ हुई थी सिर्फ बुखार के कारण। क्यों? क्योंकि ये जो स्वतंत्रता राष्ट्र की मान्यता जो उनको मिलने वाली थी, उसके लिए उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी। तो जो नेशनलिज्म
की जो भावना उनके अंदर आई थी, वहाँ पे लोगों का उनको क्या मिल गया, समर्थन मिल गया, जिसकी वजह से जितने भी पोएट थे, जितने भी आर्टिस्ट थे, वो सब क्या करते थे, प्रेज़ करते थे। ठीक है, और उसी की वजह से उसका नतीजा क्या हुआ कि जो यूनान है उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता फिर बाद में मिल गई। अगला टॉपिक है 3.1 रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। और दोनों राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। अब जो नेशनलिज्म था सिर्फ वॉर की वजह से या फिर एरिया वाइज एक्सटेंड करने से बिल्कुल भी नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। अब अलग अलग जो मीडियम थे, वो चाहे मीडियम कैसे हो, कोई स्टोरी हो, ठीक है, कोई छोटा सा किस्सा हो, या फिर कोई आर्ट हो, कोई पोयम हो, कोई म्यूज़िक हो, इन सभी की वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे सहयोग मिला था नेशनलिज्म के लिए। आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक ख़ास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। अब ये जो रूमानीवाद जो था, ये कैसा था, एक कल्चरल मूवमेंट था, ठीक है, और ये क्या चाहता था कि लोगों में क्या हो, राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं हों वो विकसित हों। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों में तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उनकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। अब जितने भी जो प्रोफेसर्स थे, जो पोएट थे, ठीक है, जो कहानीकार थे, लेखक थे, ऑथर, तो ये सब के बीच क्या होता था, डिबेट होता था। ये क्या चाहते थे कि सबकी सहमति से एक ऐसी विरासत उन्हें मिले जो कैसी हो, साझा सामूहिक हो, ठीक है, और साथ ही साथ अतीत जो उसका हो वो कैसा हो, सांस्कृतिक अतीत हो। ठीक, आज की आपकी क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का जो चैप्टर है बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप में से किसी बच्चे का इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या प्रीवियस 3 जो बुक हैं आपकी, दैट मीन्स ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, उनमें से किसी बुक का चैप्टर छूट गया हो तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसे समझ सकते हैं।